दोस्तों स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल साइंटिफिक सनातन धर्मा में। तो आज मैं चमार जाति का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। हालांकि यह पार्ट बहुत संवेदनशील है और इसको सुनने के बाद खासकर इस्लाम को फॉलो करने वालों को लंबा करंट का झटका लगने वाला है और हमें गर्व करना चाहिए चमार जाति पर। वे उनको जो दहीन की भावना से देखते हैं लोग, वो शायद ना देखें। हमारी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था ये हमारे धर्म की देन नहीं, बल्कि विशेष परिस्थितियों के कारण हमें इसको भुक्तभोगी होना। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। चमार कोई जाति नहीं, चमार कोई नीच जाति नहीं, बल्कि सनातन धर्म के रक्षक हैं। डॉक्टर विवेक आर्या के माध्यम से मैं आपको ये प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चमार कोई नीच जाति नहीं, बल्कि सनातन धर्म के रक्षक, जिन्होंने मुगलों का जुल्म सहा परंतु धर्म का त्याग ना किया। आप जानकर हैरान हो सकते हैं कि भारत में जिस जाति चमार बोला जाता है वो असल में चरवंश की क्षत्रिय जाति है। यह खुलासा डॉक्टर विजय सोनकर की पुस्तक हिंदू चर्ममारी जाति एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशीय इतिहास में हुआ है। इस किताब में डॉक्टर सोनकर ने लिखा है कि विदेशी विद्वान कर्नल टॉड द्वारा पुस्तक राजस्थान का इतिहास में चरवंश के बारे में बहुत विस्तार में लिखा गया है। डॉक्टर सोनकर बताते हैं कि इतना ही नहीं बल्कि महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इस वंश का उल्लेख है। हिंदू वर्ण व्यवस्था को क्रूर और भेदभाव बनाने वाले हिंदू नहीं बल्कि विदेशी आक्रमणकारी थे। जब भारत पर तुर्कियों का राज था, उस सदी में इस वंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था। उस समय उनके प्रतापी राजा थे चंवर सेन। इस राज परिवार के वैवाहिक संबंध बप्पा रावल के वंश के साथ थे। राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी ने संत रैदास, जो कि चरवंश के थे यानी कि चंवर वंश के थे, उनको मेवाड़ का राजगुरु बनाया था। वे चित्तौड़ के किले में बाकायदा प्रार्थना करते थे। इस तरह आज के समाज में जिन्हें चमार बुलाया जाता है, उनका इतिहास में कहीं भी उल्लेख नहीं है। डॉक्टर विजय सोनकर के अनुसार प्राचीन काल में ना तो यह शब्द पाया जाता है, ना ही इस नाम की कोई जाति है। ऋग्वेद में बुनकरों का उल्लेख तो है, पर वहाँ भी उन्हें चमार नहीं बल्कि तुतुवाय के नाम से संबोधित किया गया है। सोनकर कहते हैं कि चमार शब्द का उपयोग पहली बार सिकंदर लोदी ने किया था। वो समय था जब हिंदू संत रविदास का चमत्कार बढ़ने लगा था, अतः शासन घबरा गया। सिकंदर लोदी ने सदना कसाई को संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए भेजा। वह जानता था कि यदि संत रविदास इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में हिंदू मुसलमान स्वीकार कर लेंगे, यानी कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे। लेकिन उसकी सोच धरी की धरी रह गई। स्वयं सदना कसाई शास्त्रार्थ में पराजित हो कोई उत्तर ना दे सके और संत रविदास की भक्ति से प्रभावित होकर उनका भक्त यानी वैष्णव हिंदू हो गए। उनका नाम सदना कसाई से रामदास हो गया। दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए, जिसके फलस्वरूप सिकंदर लोदी ने क्रोधित होकर इनके अनुयायियों को अपमानित करने के लिए पहली बार चमार शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने संत रविदास को कारावास में डाल दिया। उनसे कारावास में खाल खिंचवाने, खाल का चमड़ा पीटने, जूती बनवाने इत्यादि काम जबरदस्ती कराया गया। उन्हें मुसलमान बनाने के लिए बहुत शारीरिक कष्ट दिए गए, लेकिन उन्होंने कहा, वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ूं इसे, पढ़ लूँ झूठ कुरान। वेद धर्म छोड़ूं नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाही, गोदो अंग कटार। यातनाएं सहने के पश्चात भी वे अपने वैदिक धर्म पर अडिग रहे और अपने अनुयायियों को विधर्मी होने से बचा लिया। ऐसे थे हमारे महान संत रविदास, जिन्होंने धर्म, देश, रक्षार्थ सारा जीवन लगा दिया। शीघ्र ही चरवंश के वीरों ने दिल्ली को घेर लिया और सिकंदर लोदी को संत को छोड़ना ही पड़ा। संत रविदास की मृत्यु चैत्र शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत रविवार के दिन चित्तौड़ में हुई। वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृति आज भी हमें उनके आदर्शों पर चलने हेतु
प्रेरित करती है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि आज के 600 वर्ष पहले चमार जाति थी ही नहीं। इतने जुल्म सहने के बाद भी इस वंश ने हिंदुओं, धर्म और राष्ट्र हित को नहीं त्यागा। गलती हमारे भारतीय समाज में है। आज भारतीय अपने से ज़्यादा भरोसा वामपंथियों और अंग्रेज़ों के लेखन पर करते हैं। उनके कहे झूठ के चलते बस आपस में ही लड़ते रहते हैं। सत्य तो यह है कि आज हिंदू समाज अगर कायम है तो उसमें बहुत बड़ा बलिदान इस वंश के वीरों का है, जिन्होंने नीचे काम करना स्वीकार किया पर इस्लाम नहीं अपनाया। उस समय या तो इस्लाम को अपना सकते थे या मौत को गले लगा सकते थे, अपने जनपद प्रदेश से भाग सकते थे, या फिर आप वो काम करने को हामी भर सकते थे जो अन्य लोग नहीं करना चाहते थे। चरवंश के इन वीरों में पददलित होना स्वीकार किया, धर्म बचाने हेतु सुअर पालना भी स्वीकार किया, लेकिन विधर्मी होना स्वीकार नहीं किया। आज भी यह समाज हिंदू धर्म को आधार बनकर खड़ा है। हिंदू धर्म में छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच का भाव था ही नहीं। ये सब कृतियाँ मुगल कालीन, अंग्रेज कालीन और भाड़े के वामपंथी व हिंदू विरोधी इतिहासकारों की देन है। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।